Hello everybody, I am Namita Jain. Welcome to the session of number systems. So in this session we'll be discussing how to convert from decimal to binary and from binary to decimal. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे. अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए इट इज़ देयर unacademy.com/jainamita. आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इवन दिस इज़ माई email ID. यूट्यूब पे मेरा लिंक है. You can like, share and subscribe and this is my Facebook page. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज़ में. सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नंबर सिस्टम्स की जहाँ तक हम बात करेंगे तो नंबर सिस्टम्स हमारे पास होते हैं. एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम्स वो नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसका बेस 2 होता है. 2 मतलब जिसमें दो नंबर्स होते हैं. दो नंबर होते हैं 0 और 1. फिर होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो जैसा कि नेम बता रहा है इसका जो बेस होता है दिस इज़ 8. तो यहाँ पे नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 7 तक. उसके बाद में आता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और यहाँ नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक. उसके बाद में है हमारे सामने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16 और यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 15 तक होते हैं. जहाँ पे 0 से लेकर 9 तक तो नॉर्मली जो नंबर्स हम लिखते हैं वैसे ही इनको रिप्रेजेंट करेंगे. 10 को हम लिखते हैं A, 11 को हम लिखते हैं B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को हम लिखते हैं F. हम इसे बेस भी बोल सकते हैं. ये जो 2 है, 8 है, 10 है और 16 है, इसे बेस भी बोल सकते हैं और इसे हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं. एक ही बात है. दोनों में से कोई भी वर्ड इसके लिए इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है. तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखते हैं डेसिमल नंबर्स होते क्या है. तो डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका बेस 10 होता है. जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है 1439. अगर मैं इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम 1 × 10⁻3. 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻2. 3 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻1 और 9 को लिख सकते हैं 9 × 10⁻0. तो ये कौन सी पोजीशन हो गई. दिस इज़ 1000 पोजीशन. ये है 100, ये है 10 और ये है यूनिट पोजीशन. ओके. और यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर्स में देखेंगे तो रेडिक्स या जो बेस हम बोलेंगे वो कितना हो जाएगा. तो रेडिक्स या बेस कुछ भी बोलेंगे हम, वो कितना होगा यहाँ पे, वो होता है 10. अगर मैं 1439 को कैसे लिख सकती हूँ 1439 टू द बेस 10. ओके. अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरह से लेना है. सपोज़ मैंने एक नंबर लिया है 13. मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में. डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 है और बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 होगा. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. इसे डिवाइड करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर 1 है. 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर 0 है. 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 1 है. 2 0 इज़ 1. ओके. तो अब देखेंगे कि फाइनली आंसर क्या आएगा इसका 1101. हम हमेशा आंसर इस तरह से लिखते हैं. तो जो 13 टू द बेस 10 है इसका आंसर आएगा 1101. ऑलराइट. और इसका बेस 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट बॉटम में लिखा हुआ है ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. कभी क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि इस नंबर में से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है. और ये जो बिट होती है इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके.
अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी के अंदर, और इसके अंदर हम फ्रैक्शन पार्ट को यूज़ करेंगे। जैसे 53.625 एक नंबर दे रखा है डेसिमल में, मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम 53 को चेक करेंगे और फिर 0.625 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 53 को सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से जो मेथड हमने अभी यूज़ किया था। 2 2 4 1 और 2 6 12 1 हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6 0 रिमाइंडर 0 आएगा। 2 6 12 रिमाइंडर 1 आएगा। 2 3 6 रिमाइंडर 0 आएगा। 2 1 2 रिमाइंडर 1 आएगा, और कंप्लीट करने के लिए 2 0 इज़ 1। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी। तो देखो ये वाली तो क्या हो जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और हमेशा हमको कैसे चलना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप चलना है। तो इस हिसाब से 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 1। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं 0.625 को। तो ये है 0.625, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितना आएगा, इट इज़ 1.25। तो ये जो 1 है इसको उठा के साइड में रख दो। अब कितना बचा, 0.25, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितना आएगा, 0.50। फिर से 0 को उठा के यहाँ रख दिया, फिर आया वापस 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो आएगा 1.00। फिर से हमने 1 उठा के इधर रख दिया, फिर आएगा 0.00 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट इज़ इक्वल टू 0। तो फिर हमने 0 यहाँ रख दिया और बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब क्या है, वापस से 0 को मल्टीप्लाई अगर 2 से करते जाएंगे तो भी रिज़ल्ट तो वही आना है। ओके, और देखो ये जो पहले वाला केस था 53 वाला, इसमें हम कैसे आंसर लिख रहे थे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाला केस होता है उसमें हम आंसर लिखते हैं हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब हम आंसर लिखते हैं टॉप टू बॉटम, तो ये वाली जो बिट होती है ये हमारी बनती है इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली जो बिट होती है वो इसके अंदर बन जाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर होगा ये, हमने सबसे पहले लिखा 53 के लिए बॉटम टू टॉप, तो 1 1 0 1 0 1 पॉइंट। अब हमने 0.625 के लिए लिखा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वो हो जाएगा 1 0 1 0, ये है ना, 1 0 1 0, ओके, टू द बेस 2। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलिए हम एक और कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए सपोज द नंबर इज 1 0 1 1 1 डॉट 1 1 0 1। बहुत सिंपल होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक एरो इस तरह से बनाइए और दूसरा एरो इस तरह से बनाइए। ऊपर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने लिखा है -1 -2 -3 और -4। अब चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस, देखो 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस, इसे वापस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, डेफिनेटली लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है ऊपर 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको ये लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3। तो 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। फिर 1 इंटू 2 टू द पावर -4। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 5 कितना होता है, दैट इज़ 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस
2 प्लस 2 टू द पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर पे उसकी पावर 0 लगाते हैं उसका मतलब 1 होता है, और 1 इंटू 1 कितना होता है, वो तो 1 ही होता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, प्लस 1/2, 2 टू द पावर -1 को हम ऐसे लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 टू द पावर -2 तो 4 प्लस 1/16। चलिए अब देखेंगे 32 प्लस 8 40, 44, 46 और 47, यहाँ जाएगा 47 प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे 0.5 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा 0.5। उसके बाद में फिर हमने देखा 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 को क्या लिख सकते हैं 0.0625। अगर नहीं निकल रहा है आपसे तो आप 16 को इस तरह से डिवाइड करोगे 1 से, 0.000, 16 6 96 एंड सो ऑन, तो आपको मिल जाएगा 0.0625 इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 47 प्लस आगे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625, इट इज़ इक्वल टू 0.8125। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर होगा 47.8125 टू द बेस 10 is the correct answer of this question. So like this we can convert from binary to decimal. Okay, तो जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे दूसरे नंबर सिस्टम्स ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. So please stay connected like this with me, and thank you so much and thanks for being with me.